वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम टैग टीम चैंपियनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये लास्ट अपडेट होगी जो कि मैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के बारे में दूंगा, क्योंकि भाई इतने महीनों से मैं इसकी इतनी अपडेट दे चुका हूँ कि अब भाई मेरा सर दर्द होने लगे कि भाई क्या टैग टीम चैंपियनशिप्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। तो भाई ये अब लास्ट अपडेट होगी और होपफुली भाई इसके बाद कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाए। तो भाई अब ऐसी रिपोर्ट आई है कि साल के खत्म होने तक जो न्यू टाइटल्स हैं उनके डिजाइन आ जाएंगे। और उसके अलावा भाई हम जो मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ये एडम पियर्स और निक एल्डस की ये जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं, ये सारी चीजें इसकी तरफ लीड कर सकती हैं कि भाई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन है तो भाई दोनों को अपने ब्रांड के ऊपर टैग टीम चैंपियंस तो चाहिए ही होंगे। तो भाई ये चीजें इस तरफ लीड कर सकती हैं कि शायद सर्वाइवर सीरीज में हमें कुछ टीम्स का मैच देखने को मिल सकता है, एक चैंपियनशिप के लिए और दूसरी चैंपियनशिप, मतलब जैसे अभी जजमेंट डे चैंपियन है तो अगर वो मंडे नाइट रॉ के हैं तो भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो चैंपियनशिप रहेगी जो कि रॉ वाली होगी। और स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई टूर्नामेंट वगैरह इस तरह से कोई चीज करवा सकती है जिसके अंदर रॉ के सुपरस्टार भी होंगे, जिस तरह से भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हुआ था वैसे हुआ था ना। तो भाई उसी तरह से शायद इसका भी कोई टूर्नामेंट करवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में, चांसेस है। लेकिन साल के खत्म होने तक टाइटल्स की भाई सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। अगली स्टोरी गुंथर से जुड़ा है। गुंथर 500 डेज एज चैंपियन बन चुके हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते हुए उन्हें 500 दिन हो चुके हैं। तो अब भाई मजीद कितने दिन होंगे और कब उनकी ये टाइटल रेन खत्म होगी, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। रेन खत्म तो होनी है लेकिन भाई अभी फिलहाल में कोई सुपरस्टार ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि गुंथर को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हरा सके। आपके जहन में अगर कोई नाम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्राउन जूल के लिए ये मैच ऑफिशियल हो चुका है, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब भाई ये मैच वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम तो एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच अब पता नहीं क्यों ऑफिशियल किया। जेउसो की क्या कोई सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया में वो नहीं जा सकते। वैसे आई थिंक वो एक दफ़ा गए थे या नहीं, शायद आई थिंक वो मतलब कि कनाडा में गए थे, आई थिंक सऊदी अरेबिया में वो नहीं आए थे, तो पता नहीं, बहरहाल मुझे भाई याद नहीं आ रहा है। लेकिन भाई जो भी सिचुएशन है बहरहाल ये मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर क्राउन जूल 2023। अगली स्टोरी भी क्राउन जूल से जुड़ा है। क्राउन जूल एक हिस्ट्री बनाने लगी है इस साल और वो हिस्ट्री जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो भाई सऊदी अरेबिया में अभी तक जितने भी शोज हुए हैं उन सब शोज के अंदर ब्रॉक लेसनर को फीचर किया जाता था। तो भाई ये पहला शो बन गया है हिस्ट्री के अंदर सऊदी अरेबिया में जहां पर ब्रॉक लेसनर को इस दफा फीचर नहीं किया गया। और वैसे भाई इसके पीछे जो रीजन पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बताई है वो भाई काफी अजीब सी है। भाई वो रीजन बताते हैं कि भाई काफी जैम पैक्ड हो गया था ये शो, तो इसीलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मतलब कि ये शो में ब्रॉक लेसनर का मैच नहीं ऐड किया, क्योंकि भाई ऑलरेडी काफी अट्रैक्शन थी। जबकि मुझे लगता है भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ब्रॉक लेसनर की इंजरी वाली सिचुएशन की वजह से मैच नहीं डाला गया। अगर भाई वो ठीक होते तो मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रॉक लेसनर से बड़ी कोई अट्रैक्शन है जो कि भाई कार्ड के ऊपर आप डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर ठीक होते तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल के लिए जरूर बुक करती। अब भाई आपको क्या लगता है पीडब्ल्यू इनसाइडर की इस रिपोर्ट से, आप कितना एग्री करेंगे कि जैम पैक होने की वजह से जो ब्रॉक लेसनर उनका मैच नहीं रखा गया? तो भाई आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैरियन क्रॉस के बारे में एक रिपोर्ट आती है और भाई ऐसा लग रहा है कि शायद कैरियन क्रॉस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ थोड़ा सा अच्छा करना चाह रही है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई कोई विजनेट है जो कि लास्ट फ्राइडे एयर होना था लेकिन भाई उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर पुल कर लिया गया। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि भाई क्राउन जूल के बाद कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और भाई रिसेंट में कैरियन क्रॉस अपने ट्विटर पर काफी जो है वो अजीब सी वीडियोस भी लगा रहे हैं। पहले हमने जॉन सीना की एक वीडियो देखी थी भाई उनके एंट्रेंस की, उसके बाद रोमन रेंस की भी एक एंट्रेंस की वीडियो देखी थी। तो भाई लग रहा है कि शायद कैरियन क्रॉस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा करना चाहती है, वरना भाई जो लिस्ट आई थी इतनी बड़ी जो सुपरस्टार को रिलीज किया गया था, आई थिंक भाई अगर कोई प्लान ना होते तो कैरियन क्रॉस उस लिस्ट के अंदर जरूर होते। अगर डॉल्फ जिगलर आ सकते हैं तो कैरियन क्रॉस भी लिस्ट के अंदर होते। तो भाई अगर वो नहीं है तो शायद कुछ मेजर है जो कि कैरियन क्रॉस का वेट कर रहा है। तो देखते हैं हमारा भाई क्या वो चीज़ होती है जो कि कैरियन क्रॉस के साथ होती है। अगली स्टोरी रोमन रेंस से जुड़ी है। तो भाई रोमन रेंस के प्लान में एक मेजर चेंज हो चुका है। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि भाई सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करे। तो भाई कुछ दिनों पहले तक यही रूमर्स थे कि भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी प्लान नहीं है और वॉर गेम्स की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाना चाहती है और भाई वहां पर रोमन रेंस भी फीचर होंगे, क्योंकि भाई रोमन रेंस के भी पंगे वगैरह चल रहे हैं। लेकिन भाई अब ऐसा बताया गया कि भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है और इसीलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रोलिंस वाली चीज के अंदर रिया रिप्ली को लेके और वहां से ब्लड लाइन को भी रेफर किया, रोमन रेंस का भी नेम ड्रॉप हुआ। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है लास्ट मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो भी डिसीजन लेना हो उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी भाई आसानी हो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम्स वाली भी चीज को लेकर चलती है तो भाई वो भी हम स्टोरी लाइन में देख रहे हैं, और अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके चलती है तो भाई उसके अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ही जो चीजें हैं उनको भाई हीट अप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो भाई अभी रिपोर्ट ऐसी है कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए जेसिका कार की आप ट्वीट देख सकते हैं जहां पर भाई वो बता रहे हैं कि भाई एक वक्त था जब वो जॉन सीना के साथ एज अ फैन थी और अब भाई आप देख सकते हैं कि भाई
अब वो एक मैच के अंदर ऑफिशियल थी। तो भाई यहाँ पर वो बता रही हैं बिलीव इन यू एंड योर ड्रीम्स। तो भाई उनकी ये ड्रीम है जो कि पूरी हो चुकी है। अगली स्टोरी ब्लड लाइन से जुड़ी है। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। जिमी ऊसो को हमने देखा भाई लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे ऊपर आए, जे ऊसो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो भाई ब्लड लाइन की ये जो स्टोरी लाइन है इसका एंड क्या होने वाला है। तो भाई ऐसा बताया गया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है अभी वो कहीं से भी एंडिंग के करीब भी नहीं है, और ना ही ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और ना ही रोमन रेंज की ये जो टाइटल रेन है ये अभी भाई कोई भी एंडिंग के नजदीक है। तो भाई ऐसा बताया गया है कि WWE ने 2025 के एंड तक रोमन रेंज के जितने भी प्लान्स है भाई उन सबको मतलब के सोच लिया है, और उसके अंदर रोमन रेंज का टाइटल ड्रॉप नहीं होने वाला। तो भाई इसका क्या मतलब है कि अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज को चैलेंज कर भी रहे हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल, तो भाई उसके बावजूद भी वो हार जाएंगे और 2 दफा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो रोमन रेंज के सामने डिफीट लेंगे। अब भाई पता नहीं भाई क्या होता है, क्या WWE वाकई में कोडी रोड्स को चैंपियन बनाना ही नहीं चाहती और सिर्फ भाई फैंस से खेलने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देती है। तो अब देखते हैं बराबर रेसलमेनिया 40 के अंदर क्या कोडी रोड्स को मैच भी मिलता है, और अगर मैच मिलता है तो क्या वो रोमन रेंज को हरा पाते हैं या फिर नहीं हरा पाते। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और भाई ये पिक्चर आप इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर भाई रोमन रेंज की रिटायरमेंट को मतलब के पोर्ट्रे किया गया, और भाई यहाँ पर जो फैंस हैं वो एक तरफ वी द वंस वाला जो साइन है वो कर रहे हैं और भाई साथ में रो रहे हैं, और भाई यहाँ रोमन रेंज भी रो रहे हैं। तो भाई काफ़ी ये मतलब के इमोशनल कह लें, और इमोशनल्स के साथ साथ थोड़ी फनी भी मुझे लगी, तो मुझे लगा भाई ये भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगली स्टोरी CM पंक से जुड़ी है, और भाई CM पंक के टीजेस शिंस्के नाकामुरा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा कि हमने पहले भी देखा कि भाई शिंस्के नाकामुरा ने बैक टू बैक वीक्स में GTS का यूज़ किया, और अब भाई कल की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जब भाई उनका जो प्रोमो चल रहा था वहाँ पर उन्होंने लाइन बोली हु इज़ वर्दी इनफ टू सेट मी फ्री, और भाई सेट मी फ्री ये वही लाइन्स हैं जो कि CM पंक के थीम सॉन्ग में आती हैं। तो भाई CM पंक के थीम सॉन्ग के बार बार भाई इस तरह से रेफर देना, नाकामुरा की तरफ से GTS यूज़ होना, बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली चीज़ें यूज़ होना, तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई नाकामुरा का वैसे भी भाई पुश अभी चल रहा है। भाई ट्रिपल एच ने कहा था कि भाई ये वही नाकामुरा है जो कि मैं शुरू से देखना चाहता था। तो भाई क्या ट्रिपल एच शिंस्के नाकामुरा को CM पंक के साथ एक फ्यूड के लिए तैयार कर रहे हैं। अब भाई पता नहीं इस मैच के अंदर कितना पोटेंशियल है, या भाई पहले ये कभी किसी प्रमोशन में हुआ है तो भाई कितना फ़ायदा हुआ है इसके बारे में मुझे नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है भाई अगर CM पंक आते हैं तो CM पंक वर्सेस नाकामुरा कैसा प्लान है, आप मुझे इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और भाई सेथ रॉलिंस का एक ड्रीम अपोनेंट है जो कि बहुत जल्द हमें WWE में देखने को मिल सकता है, और वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज भी कर सकता है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विल ऑस्प्रे की। तो भाई विल ऑस्प्रे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो फरवरी में एक्सपायर होने वाला है। तो भाई ऐसा आया है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि WWE वाले भाई उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें रखने वाली है, और भाई वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि विल ऑस्प्रे WWE के अंदर आए। अब भाई ये तो बात हो गई WWE की, लेकिन रिसेंटली विल ऑस्प्रे से भी पूछा गया WWE के अंदर आने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई सेथ रॉलिंस जो काम कर रहा है भाई वो मुझे काफ़ी बेताब करता है कि मैं WWE के अंदर जाऊं। और उन्होंने कहा कि भाई सेथ ने अपने प्रोमो में कहा था कि भाई मैं जब अपना 100% के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड होता हूं। तो भाई इसका जवाब उन्होंने सेथ रॉलिंस को दिया, और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जब 50% भी अपना काम करता हूं तो मैं भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाता हूं, और अगर मैं अपना 100% लेके आऊं तो भाई फिर तो तुम सोच ही सकते हो कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो भाई ऐसे इनडायरेक्टली जो विल ऑस्प्रे हैं उन्होंने चैलेंज जरूर कर दिया है सेथ रॉलिंस को कि भाई जब भी मैं आऊँगा तो भाई अगर तुम्हारा मेरा मैच होता है तो भाई तुम अपना 100% लेके आना और मैं अपना 50% ही लेके आऊँगा, और वही भाई तुम्हारे लिए इनफ होगा। अब भाई वैसे भी इनकी पास्ट में भी भाई सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत बहसबाजी चल चुकी है। तो भाई अगर विल ऑस्प्रे आते हैं तो ये एक ड्रीम मैच है काफ़ी WWE के या फिर कहने प्रो रेसलिंग के फैंस का कि विल ऑस्प्रे वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिले, बिगर स्टेज पे देखने को मिले, रेसलमेनिया में देखने को मिले। तो भाई ये एक ड्रीम मैच है, और शायद भाई अगर फरवरी के अंदर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो रहा है तो भाई हू नोज क्या पता भाई वो हमें रेसलमेनिया या उसके बाद सेथ रॉलिंस के साथ किसी फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। तो भाई आप इस फ्यूड में कितने इंटरेस्टेड हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।